हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन जो है 6 तक किया था। आज जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ, चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले बेटा मैं आपको क्वेश्चन रीड करके समझाती हूँ, फिर इसका सोल्यूशन कराऊंगी। पहले इसमें समझ लो क्वेश्चन में क्या गया है। शो हाउ you will deal with the following items while preparing the final account of the NPO for the year ended 31st March 2020। कि आप जो है बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट्स बनाओगे एनपीओ के, तो इस आइटम को कैसे डील करोगे। क्वेश्चन में हमें बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का। ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये एक स्पेसिफिक फंड होता है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाता है। उसके बाद डोनेशन रिसीव हुई है फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 12 है कि हमें डोनेशन मिली है बिल्डिंग फंड में, हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख के हमने एक्सपेंडिचर कर दिए, कंस्ट्रक्शन कराई है बिल्डिंग की, तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये खर्चा है। और ये उसके नीचे हमें कैपिटल फंड दे रखा है बेटा 10 लाख का। कैपिटल फंड के अंदर हम जो ट्रांसफर ऑफ होम बिल्डिंग फंड है, जो ये एक्सपेंडिचर हुआ है 7 लाख, वो पहले क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और उसके बाद हमें लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखे 50,000, ये भी कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगी। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैड नॉट येट कंप्लीटेड। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की वो भी चल रही है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। तो हम बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे। आप बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट एज एंड 31 मार्च। ईयर देखो कब क्लोज हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर दैट इज ऑन 2020 आ गया, ठीक है। अब आप क्या बनाइए, फॉर्मेट आपको आता ही बनाना। लायबिलिटीज अमाउंट, उसके बाद एसेट्स अमाउंट, ठीक है बेटा। इसमें हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। अब सबसे पहले देखिए आप 1 अप्रैल 2019 को हमें क्या दे रखा है, बिल्डिंग का फंड दे रखा है, वो हमारा जो है कहाँ पर आ जाएगा बेटा, लायबिलिटी साइड आ जाएगा। आप लिखिए बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। सबसे पहले आप स्पेस छोड़ दो कैपिटल फंड के लिए, आप पहले लिखिए बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। अमाउंट इज गिवन दैट इज ऑफ रुपीज 8 लाख, 8 लाख लिख दिया। ऐड कर दो डोनेशन रिसीव्ड, किससे रिलेटेड है, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए हमें डोनेशन मिली है दैट इज ऑफ रुपीज 12 लाख। आप इसमें प्लस कर दो 12 लाख रुपए, 8 लाख में तो कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराया। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो वो कहाँ से माइनस हो जाएगी, बिल्डिंग के फंड में से। तो आप लिखिए लेस एक्सपेंडिचर ऑन, कि अभी बिल्डिंग बनी नहीं है ना बेटा, अभी तो बन रही है। अगर बन जाती फिर तो हमारी एसेट बन जाती। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग ये अभी हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट इज इन प्रोग्रेस। खर्चा तो हो गया, तो हम इस एक्सपेंस को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अमाउंट हमें कितना रुपये, 7 लाख, ठीक है। तो हमारा 7 लाख जो है माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो फंड में कितना पैसा रह जाएगा बेटा, 13 लाख, 13 लाख। समझ आ गई। अब बात करते हैं, मैंने अभी स्पेस छोड़ा है, क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कैपिटल फंड बताना है। कैपिटल फंड हमें गिवन है बच्चे, कैपिटल फंड कितना है बेटा, दैट इज ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। एड ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड से हमने क्या ट्रांसफर किया, जो हमारे कंस्ट्रक्शन का खर्चा है वो इसमें ट्रांसफर कर दिया, दैट इज ऑफ रुपीज
7 लाख, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी हुई नहीं है कंप्लीट, तो आ गया 17 लाख टोटल। अब उसमें हम ऐड कर देंगे लाइव मेंबरशिप फीस। लाइव मेंबरशिप फीस कौन सी फीस होती है? जो हमारे मेंबर्स से मिलती है लाइव में एक ही बार। जो लाइव मेंबर बनना चाहते हैं वो बार बार ना दे के एक ही बार दे देते हैं, उसको लाइव मेंबरशिप फीस कहते हैं 50,000। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17,50,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने देखा आंसर भी आ गया। अब इसको दोबारा समझ लो क्या था। जो बिल्डिंग फंड था हमारे पास 8 लाख था, दैट इज स्पेसिफिक फंड। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग फंड बिल्डिंग बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब हमें डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए 12 लाख की, तो कुल मिलाकर हमारा फंड की वैल्यू 20 लाख हो गई। उसमें से हमने एक्सपेंडिचर कर दिए, कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी बिल्डिंग की। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, प्रोग्रेस में है, 7 लाख वो खर्च हो गया, तो हमारा अल्टीमेटली हमारा फंड कितना रह गया? 13 लाख। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कैपिटल फंड 10 लाख दे रखा है बेटा। हम ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड से जो 7 लाख ट्रांसफर किया है, जिसमें हमने क्या किया था? माइनस किया था, और हमने कैपिटल फंड में उसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया 17 लाख। ये क्यों प्लस किया गया बेटा? क्योंकि यहाँ से हमने माइनस किया, वहाँ प्लस हो जाएगा। रीजन ये क्योंकि अभी ये बिल्डिंग बनी नहीं है, अभी जो है ये बिल्डिंग बननी बाकी है, अभी प्रोग्रेस में तो चल रहा है काम, पूरा नहीं हुआ लेकिन। और हम लाइव मेंबरशिप फीस जो हम हमेशा कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो टोटल आ गया 17,50,000। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। हम जैसे 8, 9, 10, 11, 12 जैसे करेंगे तो उसमें क्या है बेटा, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन वो फीस होती है जो कि इसके मेंबर्स देते हैं। ठीक है, ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू मीन्स रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाली जो है ये रिसिप्ट है। तो ये पहली बात तो ये कहाँ पर आती है? ये आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है। अब इससे रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स को हम ऐड करते हैं, कुछ आइटम्स को माइनस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको क्या कराना चाहती हूँ कि कौन सी आइटम्स को हम प्लस करते हैं और कौन सी आइटम को माइनस करते हैं। तो इसके लिए आप एक नोट बना लो। अब बेटा मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब पहले समझो कि हम सब्सक्रिप्शन कितनी दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, वो समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि साल में हमें क्या हुई है? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, मैं वैसे आपको समझा रही हूँ कि इसमें क्या प्लस करना क्या माइनस करना वो समझना है। हम इसमें 2 आइटम्स ऐड करते हैं और 2 आइटम्स को लेस करते हैं। अब इसमें लिख लीजिए ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द, फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द करंट ईयर। ये फॉरवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द करंट ईयर का मतलब क्या होता है कि जो साल चल रहा है उस साल की जो सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी मिलनी बाकी है। हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चे ये समझते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हमेशा देना ही होता है? नहीं बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी मिलनी बाकी है। फॉर द करंट ईयर का मतलब उस साल की मिलनी बाकी है, तो वो हम क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे। अब क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि अभी मिलनी बाकी है। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब मैं आपको इसका और क्या बनाने जा रही हूँ, ऐड वाली आइटम से पहले मैं एक लेस वाला भी बता रही हूँ। इसमें अभी मैंने स्पेस छोड़ दिया, लेस लिखेंगे। इसका रिवर्स चलो तो लिखोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का जो हमें मिल गया, वो हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल में इस साल का नहीं है। याद रखना ये क्यों प्लस किया जाता है? क्योंकि अभी मिलना बाकी है इस साल का, और ये माइनस कर दिया जाता है जो कि हमें मिल गया है।
और क्या कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, सॉरी इसका मतलब ये है कि हमें अभी मिलना बाकी है फॉर द प्रीवियस ईयर, जो कि इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। अब आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया गया करंट ईयर की जगह पर एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, और प्रीवियस ईयर की जगह इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। पर अगर आप इस कंसेप्ट को इस तरह से समझो कि आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हो। मैं ये नहीं कहती इसको करंट ईयर की जगह हम एंड ऑफ द ईयर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, पर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझाती हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, का मतलब है जो अभी इस साल की मिलनी बाकी है। जैसे याद होगा हम +1 में क्या करते थे, अक्रूड इनकम वर्ड यूज करते थे, तो यहाँ पर ये अक्रूड, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया गया उसके लिए कि जो मिलनी बाकी है वो इस साल की इनकम है, तो उसमें क्या हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ऐड हो जाएगी, और माइनस क्या हो जाएगी बेटा, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, जो इंक्लूड हुई पड़ी है रिसीव्ड के अंदर, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब हम यहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं, पिछले साल की है, पिछले साल की जो एंड की होगी बेटा वो इस साल की बिगिनिंग की होगी, हम इसका रिवर्स क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद मैं ऐड की बात कर रही हूँ, सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance for, या यहाँ पर ले सकते हैं received in advance in the beginning of the period। इसका मतलब समझ लेना कि जो हमें एडवांस मिल गई है शुरू में, किसकी, जो हमारी इस साल की थी, समझ लेना ये बात, पिछले साल हमें इस साल की मिल गई थी, तो एक्चुअल में तो वो इसी साल की है ना बेटा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा इसको हम प्लस करेंगे। दोबारा समझो मैंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो बिगिनिंग में हमारी रिसीव इन एडवांस हो गई है, या हम इसको ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर की है, ये प्रीवियस ईयर में मतलब जो हमें प्रीवियस ईयर में मिल गई थी इस साल की, तो एक्चुअल में तो वो इसी साल की ही है ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं माइनस आइटम की ही, इसका उल्टा चलो आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये पॉइंट बेटा मैं आपको दोबारा समझा दूंगी अगर कंफ्यूजन है तो, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रहेगी तो पेपर में ऐसे पॉइंट तो जरूर आते ही आते हैं, फिर आप जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। एट द, फॉर द लिख दो आप, फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब कि अगले साल की एडवांस मिल गई है, तो क्या ये इस साल की है, नहीं ना, ये अगले साल की है, अगले साल से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब पॉइंट सारे समझ लो, फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें जो सब्सक्रिप्शन दे रखी है बेटा, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, वो हमने लिख दी जितनी है, ठीक है। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, जो इस साल की मिलनी बाकी है वो हम ऐड करेंगे। दोबारा समझो मैंने क्या बोला कि जितनी हमारी रिसीव हो गई है उसमें हम प्लस करेंगे जो इस साल की मिलनी बाकी है। जैसे मान लो 10 महीने की मिल गई तो 2 महीने की मिलनी बाकी है, तो वो जो हम क्या कर देंगे इसमें प्लस करेंगे। ये क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होगी वो मैं उस हिसाब से उसका सोल्यूशन बताने जा रही हूँ, पर अभी पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। मैंने फॉर द करंट ईयर का बताया कि इस साल का जो है मिलना बाकी है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चे कई बार क्या लिखते हैं, फॉर द करंट ईयर की जगह पर लिख देते हैं एंड ऑफ द करंट ईयर, तो भी चलेगा, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत होगा। करंट ईयर जो है या एंड ऑफ द ईयर भी लिख देते हैं, पर फॉर द एंड ऑफ द ईयर लिखना है आपने, ऑन द एंड ऑफ द ईयर नहीं लिखना। ऑन और फॉर में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है बेटा, जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लेस वाली आइटम कराई थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जो पिछले साल की हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वो इस साल की नहीं है, तभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं।
क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐड की आइटम सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड भी कह सकते हो, या हम हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई थी इस साल की इनकम, सब्सक्रिप्शन हमें मिल गई थी, तो एक्चुअल में तो वो इसी साल की है ना बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। और उससे रिवर्स क्या चलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, हमें इस साल अगले साल की मिल रही है एडवांस, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा बेटा जो भी आंसर आएगा वो आंसर ये लिखा जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट जो भी हमारा प्लस माइनस करके अमाउंट आएगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वो अमाउंट हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये कहाँ जाएगा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा ये समझ लेना। दूसरा इफेक्ट ये होगा जो ये आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा क्योंकि ये मिलनी बाकी है। उसके बाद जो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर है, ये जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग से पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी, जो प्रीवियस ईयर की है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी क्योंकि रिसीव इन एडवांस है, और ये जो हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर है ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगी, और जो ये अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ये कैसे जाएगा बेटा मैं आपको ये समझाऊंगी, लेकिन अभी आप बेटा क्वेश्चन जब समझेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा किसको प्लस करना और किसको माइनस करना है। अब बेटा मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव 6 लाख। हमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव का 6 लाख दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन बेटा पहले तो ये देखो ईयर कौन सा 16-17 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, ये कौन सी है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, 60,000 है, क्योंकि ये इस साल की नहीं है तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। दूसरा पॉइंट देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 40,000, तो ये वाली इस डेट को है 2017 को है, और इस क्वेश्चन में हमें कोई पिछला एरिया नहीं बताएगा कि कितना पिछला मिलना बाकी है, तो 40,000 हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस साल की वो हम क्या कर देंगे बेटा प्लस कर देंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ये प्रीवियस ईयर में हमें इस ईयर का एडवांस मिल गया था, एक्चुअल में ये 32,000 हमारा इस साल की इनकम है, तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। नंबर 4 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 38,000। ये 31 मार्च 2018 को हमें एडवांस मिल गया, एडवांस कौन सा होगा 18 का मिला होगा 17-18 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम ए सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17 एंड शो हाउ रेलेवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें कहा गया है कि हमने जो अमाउंट है पहले तो वो कैलकुलेट करो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में जाना है, और ये जो आइटम्स दी हैं 4 आइटम्स इसका क्या इफेक्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट पर। तो सबसे पहले बेटा हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप बेटा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा दोगे, फिर उसमें हमें क्या करना है प्लस करना है और माइनस करना है, वो कैसे करना है वो भी आपको मैं समझा रही हूँ। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें पूछा गया है अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन है क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन वो फीस है जो हमें अपने मेंबर्स से मिलती है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर जाता है क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, आप जो है फॉर्मेट बना लीजिए बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड expenditure account for the year ended for the year ended 31st March
2000, देखते हैं 2000 कौन सा है, 17, यानी ये कौन सा ईयर हो गया, 16 17 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बेटा, 15 16, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 17 18। ठीक है, अब आप इसको बना लीजिए फॉर्मेट में, डेबिट में पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर क्या बनेगा आपको पता ही है, फॉर्मेट में क्या बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फिर हम फिर क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये साइड क्रेडिट साइड है और ये साइड डेबिट साइड है। हम अमाउंट के कॉलम में क्या लिख लेंगे, रुपीस रुपीस। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है वो हमारी इनकम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो हमें रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन वो लिख देंगे। ठीक है बेटा, सब्सक्रिप्शन जो हमें दी हुई है दैट इज ऑफ रुपीज 6 लाख, ये हम इनसाइड लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 6 लाख। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये सोचना है कि हमारा जो ईयर है वो कौन सा है। ये हमारा ईयर 31 मार्च 2017 का मतलब होता है, ये 16 17 का ईयर है, और जब इसके लिए प्रीवियस ईयर 15 16 होगा, और जो है नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 17 18 होगा। ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना। हम इसमें अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसमें हम ऐड करेंगे, 2 आइटम ऐड होनी है और 2 आइटम ही क्या होनी है बेटा, माइनस होनी है। अब कौन सी आइटम ऐड होगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर, इस साल की जो है, जो अभी मिलनी बाकी है बेटा, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब अमाउंट देखिए जो करंट ईयर की है, करंट ईयर मतलब 16 17 वाली 40,000 है, वो प्लस हो जाएगी। तो आप प्लस करके देखो, प्लस करके हमारे पास आ गया 6,40,000। फिर एक ऐड की आइटम और है, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर की ऐड होनी है। रीजन ये है, पिछले साल इस साल की मिल गई थी सब्सक्रिप्शन एडवांस 32,000, वो इसलिए प्लस कर रहे हैं। लॉजिक इसके पीछे क्या है बेटा, कि वो अभी मतलब पिछले साल जो मिल गई है एक्चुअल में ये इस साल की है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 2 आइटम्स लेस करने वाले, एक लेस करेंगे, इसका रिवर्स चलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर शॉर्ट फॉर्म में लिखने, पिछले साल की, पिछले साल की बेटा कितनी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज ऑफ रुपीज 60,000। ये हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,12,000। ठीक है, ये मैंने माइनस की क्यों है, क्योंकि वो इस साल की है ही नहीं, वो तो पिछले साल की है, तो हम इस साल में क्यों ले रहे हैं, ये हमेशा करंट ईयर की लेते हैं इसके अंदर सब्सक्रिप्शन। फिर एक आइटम और लेस कर देंगे, इसका रिवर्स, किसका रिवर्स, जो हमने रिसीव इन एडवांस किया है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, तो ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। अब दोनों में क्या फर्क है, ये फॉर नेक्स्ट ईयर है, फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल की, नेक्स्ट ईयर अगले साल की हमें एडवांस मिल गई, जबकि वो इस साल की नहीं है। ये हमारा जो अमाउंट है दैट इज ऑफ रुपीज 38,000, 38,000। दोबारा बता रही हूँ कि अगले साल का जो हमें मिल गया है एक्चुअल में वो इस साल की तो नहीं है ना, तो हम 38,000 का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके क्या आएगा मैं वो बताने जा रही हूँ, 5,74,000 जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। और हम आंसर चेक कर लेते हैं, 5,74,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसको दोबारा से समझ लो, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है किसको हमने प्लस करना है और किसको हमने माइनस करना है। सबसे पहले बेटा हमने सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है 6 लाख लिख दी,
उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट जो करंट ईयर हमारा क्या है 16-17 है, जो मिलनी बाकी है 40,000 हम उसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है क्योंकि वो पिछले साल की है वो हमारी इस साल की नहीं है, क्योंकि हम ये कौन से ईयर का बना रहे 16-17 का, तो पिछले साल की जो इसमें इंक्लूड हुई है उसको हमने क्या कर देना 60,000 माइनस कर देना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो है फॉर द करंट ईयर है, ये फॉर द करंट ईयर का मतलब होता है इस साल की है, फॉर द करंट ईयर है, ठीक है। ये इस साल की जो एडवांस मिल गए पिछले साल की बिगिनिंग में या पिछले साल की एंड कह दो या इस साल की बिगिनिंग में, तो ये हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 5,74,000। पर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही नहीं पूछा गया, ये भी पूछा गया कि इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, जो हमारा करंट ईयर है वो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये एसेट बन जाएगी, ठीक है। और जो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये भी एसेट बनेगी, पर दोनों में क्या फर्क है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट है और ये कौन सी है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। और जो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है करंट ईयर की जो पिछले साल मिल गई थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है फॉर द नेक्स्ट ईयर कहाँ चला जाएगा, ये जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड। तो कैसे जाएगा वो मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट बनेगी, एक हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है बेटा, और एक हमारी कौन सी बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब दो बैलेंस शीट बना लीजिए बेटा, फॉर्मेट सेम ही आपको पता ही है, तो अब लिखिए बैलेंस शीट as at April 1, 2016 April 1, 2016 की बनेगी। लायबिलिटीज अमाउंट फिर क्या बनेगा एसेट्स अमाउंट। इसमें हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, याद रखना, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। अब आप देखिए, एक तो लायबिलिटी साइड आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कौन सी वाली आएगी, जो बिगिनिंग वाली आएगी, जो पिछले साल की एंड में हमें इस साल की मिल गई थी रिसीव इन एडवांस दैट इज ऑफ ₹32,000, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखिए और कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, दैट इज ऑफ ₹60,000। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम एक और बैलेंस शीट बनाएंगे, लिखिए बैलेंस शीट एज एट। अब आपको पता है कि जो बैलेंस शीट है पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है, एज एट 31 मार्च 2017। ओपनिंग अप्रैल 1 में बनी है तो क्लोजिंग 31 मार्च को बनेगी। तो अब आप फॉर्मेट तो आपको पता ही है क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट, उसके बाद ये साइड एसेट साइड है एसेट्स अमाउंट, ठीक है। इसमें बेटा सिर्फ ये दो आइटम्स ही आनी है, कौन सी, एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एक जो है रिसीव इन एडवांस। फर्क ये है कि इनके अमाउंट में क्या है बेटा चेंज है। तो अब ये ध्यान रखना कि 2017 में एक तो रिसीव इन एडवांस कौन सी आएगी, जो 31 मार्च 2017 को हमें मिल गई है अगले साल की, वो आएगी बेटा लायबिलिटी साइड। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ आएगी, वो एसेट साइड आएगी। तो आप लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो सब्सक्रिप्शन होगी जो हमें एडवांस मिल गई है
वो एडवांस कब की मिली होगी, वो अगले साल की मिली होगी। तो ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने अभी इसके अगेंस्ट काम नहीं किया, दैट इज ऑफ ₹38,000। और जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो अभी मिलनी बाकी है, तो ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी है, देखिए ये है बेटा 40,000, तो हम ये लिख देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको इतनी जल्दी समझ आ गया होगा, अभी जब आप 2-3 सम्स करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कि एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें हमें 6,50,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में जाएगी। अब इसी में बेटा हमने कुछ प्लस करना और कुछ क्या करना है, माइनस करना है। अब ये पॉइंट समझने वाले हैं कि क्या प्लस करना और क्या माइनस करना है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या दिया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। कि 31 मार्च 2017 को हमें एडवांस मिल गया। तो एडवांस कौन सी मिली होगी, अगले साल की मिली होगी, नेक्स्ट ईयर की 10,000। तो हम ये क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 20,000, 20,000 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, कि जिसमें से 16,000 मिल गए हैं। 20,000 मिलनी थी जिसमें से 16,000 मिल गए हैं, तो हमारी 16,000 इंक्लूड हुई होंगी। तो 16,000 हम इसमें से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप 20,000 क्यों नहीं करे। बच्चे इस बात को समझ लेना कि 20,000 क्यों करें जब इंक्लूड ही 16,000 हुई है। क्योंकि रिसीव्ड में का मतलब क्या है, 650,000 में 16,000 इंक्लूड है, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। तो हम 16,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मिलनी बाकी है। 20,000 की आउटस्टैंडिंग में से 16,000 ही मिली है, तो 16,000 ही हम 6,50,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि जो रिसीव्ड है उसमें से पिछले साल की जो रिसीव्ड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसके आगे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, ये लास्ट डेट को 7,500 का रिसीव इन एडवांस हुआ। तो ये क्या है, ये रिसीव फॉर द ईयर 2017 हुआ, 16-17 हुआ। तो ये पिछले साल हमें इस साल की एडवांस मिल गई थी। एक्चुअल में ये 7,500 इस साल की है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 7,500। आगे चले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 25,000। अब 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का मतलब क्या है कि 16-17 की अभी मिलनी बाकी है सब्सक्रिप्शन, दैट इज अवर इनकम, तो दैट शुड बी एडेड 25,000। तो इसको कैसे करना है, इन्होंने लिखा कि हाउ यू विल शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कैसे बताना है। इसके अंदर आपको नहीं पूछा गया कि बैलेंस शीट में किस तरह प्रेजेंट करें, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप सिर्फ कहाँ पर शो करोगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताया गया है। तो बड़ा ध्यान से समझना है इस पॉइंट्स को, दोबारा से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितना बार बार करोगे आपको तब जाके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम लिखिए सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2017। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चे, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये साइड कौन सी है, ये साइड बेटा डेबिट साइड है। फिर क्या लिखेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में सिर्फ पूछा गया है, तो हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कंप्लीट नहीं बनेगा। सिर्फ हमें ये पॉइंट दिखाना है, कौन सा पॉइंट दिखाना है, सब्सक्रिप्शन जो है हम किस तरह से
दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना है। देखिए लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो हमें सब्सक्रिप्शन बेटा रिसीव हुआ है दैट इज ऑफ ₹6,50,000। इसमें हमने दो आइटम्स को प्लस करना है, दो को माइनस करना है। अब ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ करंट ईयर। फॉरवर्ड जरूरी याद करना, फॉरवर्ड मतलब इस साल का है। ये जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज 25,000, 25,000 रुपया अभी मिलना बाकी है। तो अब आप ऐड करके लिख दो 6,75,000 आ गया। ठीक है, अब हम फिर ऐड करेंगे। मैं अभी ऐड वाली आइटम्स के बारे में बात कर रही हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन इसको कह सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance। एडवांस जो मिली है हमें सब्सक्रिप्शन, वो जो 31 मार्च 2016 को मिली है ना बेटा, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये 31 मार्च 2016 को मिली है, वो पिछले साल मिली होगी इस साल की। तो एक्चुअल में तो वो इस साल की है, वो क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। 682,500 आ जाएगा। अब लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो हमें बेटा 16,000 रिसीव हुई है ना, तो हम 16,000 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैम हमने 16,000 क्यों की, आपने 20,000 क्यों नहीं कही, लेकिन एक्चुअल में हमें कितने रिसीव हुई है, 16,000 की हुई है। तो हम जो है 16,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस दोबारा मैं करती हूँ, $6,82,500 में से माइनस करें तो इसको मैंने ठीक लिख देती हूँ, कितना है 16,000 $6,66,500। उसमें हम लेस कर देंगे बेटा सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance for next year, advance for next year, अगले साल की जो हमें मिल गई है वो कब मिली है बेटा, हमें नेक्स्ट ईयर की बेटा हमें मिली है 31 मार्च 2016 को। दोबारा बता रही हूँ, 16, 17 वाली जो है हमारे को 17 वाली, दोबारा सुनिए। सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो है 6,50,000 की है, ठीक है। उसमें रिसीव्ड एडवांस 10,000 की रह गई है, तो वो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे 10,000 की। ये हमें कब मिली है, 31 मार्च 2017 को मिली है लास्ट डेट की, तो आ जाएगा 6,56,500। ठीक है, इस पॉइंट आंसर मैंने चेक किया आ गया। अब इस पॉइंट को दोबारा समझ लो, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि करना कैसे है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 6,50,000 वो लिख लेना, ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो लास्ट में देखो जो 25,000 दिया हुआ है, 2016-17 हुआ था, इस साल की मिलनी बाकी है, तो 25,000 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 6,75,000 आ गया। फिर ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये कब मिली है, 31 मार्च 2016 को मिली है। कौन सी मिली होगी, 16-17 की मिली होगी, जो कि एक्चुअल में तो 16-17 की ही है मिल, तो ये एडवांस मिल गई थी, तो हमारी एक्चुअल में इस साल की है ना 7,500, तो हम इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6,82,500। अब फिर हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 1 अप्रैल 2016 को मिली है 16,000 तक, इस मतलब एक्चुअल में मिलनी 20,000 चाहिए थी पर 16,000 ही मिली है, तो हमें जितनी मिली है वो रिसीव्ड में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बच्चे गलती कर देते हैं, वो 20,000 माइनस करते हैं, बेटा नहीं,
20,000 में से कितनी मिल चुकी है, रिसीव्ड में हमारी इंक्लूड होती है ना, तभी तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं 16,000। तो माइनस करके आ गया 6,66,500। लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। हमें कैसे पता चला ये नेक्स्ट ईयर की है, क्योंकि बेटा लास्ट डेट को मिली 31 मार्च 2017 को, हमें रिसीव इन एडवांस हुई, इट मींस वो 18 वाली मिली होगी, 17-18 वाली, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके कितना आ गया, 6,56,500। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 को पहले समझ लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 2016-17। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन कौन सी शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो निकालनी है, हमें कैलकुलेट करना है वो अमाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। इसमें हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000 दे रखा है, जिसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओन को अंडरलाइन करो, क्योंकि इसमें ना कुछ लास्ट में इसके रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। 31 मार्च 2016 को 20,000 है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। और इसका अमाउंट मैं अभी थोड़ी देर तक बताती हूँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 के, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर वाली है, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करेंगे तो ऐड पर अमाउंट क्या आएगा बताती हूँ 2 मिनट बाद। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो बिगिनिंग वाली है 8,000, वो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो इस साल की है, पिछले साल के एंड में हमें इस साल की मिल रही है एडवांस वाली, एक्चुअल में तो हम इस साल की सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं ना 8,000, हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 का मतलब क्या है, हमें लास्ट डेट को जो रिसीव इन एडवांस हुई है वो नेक्स्ट ईयर की मिली होगी ना, 9,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इस जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट है वो समझने वाला है, जिसके बारे में मैंने बोला कि अभी मैं बताती हूँ। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 15-16। स्टिल इन एरियर का मतलब होता है अभी भी बाकी है, 15-16 मतलब पिछले साल का मिलना अभी भी बाकी है। अब आप देखो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 का 20,000 है, 1,500 अभी भी मिलना बाकी है। इट मीन्स हमें कितना मिला होगा, 18,500। तो जो 18,500 है आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का है ना, तो 18,500 आपको पता जो बिगिनिंग वाला होता है हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओन का मतलब क्या है, 31 मार्च 2017 को 6,000 रुपये मिलने बाकी हैं, जिसमें 1,500 पिछले हैं, तो इस साल के कितने होंगे, 4,500। अब बच्चे कहते हैं मैम हमें कंफ्यूजन है बहुत कि कब हमने वही लेना है और कब हमने डिफरेंस लेके लेना है। बेटा आप देखो ओन का मतलब इस डेट को 6,000 रुपये हमें मिलने बाकी हैं, कब, 31 मार्च 2016 को, सॉरी 17 को 6,000 मिलने बाकी हैं। तो 15-16 के कितने मिलने बाकी है, 1,500। तो इस साल के कितने मिलने बाकी है, 4,500। दोबारा समझो ये दोनों पॉइंट्स को, कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 का 20,000 है, लेकिन इसमें 1,500 अभी भी बाकी है, तो कितना मिल गया होगा, 18,500। तो ये हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे रिसीव्ड वाली सब्सक्रिप्शन में से। और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस करने वाला है वो 6,000 नहीं करना। 6,000 पता कब करते हैं, जब यहाँ पर लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2017, ये लिखा होता। तो ये नहीं लिखा हुआ, फॉर का मतलब होता है उसी साल का, और ऑन का मतलब है कि इस डेट को मिलना बाकी है, कि 6,000 रुपये मिलना बाकी है। 1,500 जो है पिछले साल का है, और इस साल का कितना होगा, 4,500। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या बना लो, वर्किंग नोट्स बना लो, ठीक है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसके जैसे ही बनेगा बेटा, ठीक है। बस इसमें मैं आपको पॉइंट जो पिछला जो क्वेश्चन कराया है उसी में अमाउंट चेंज करके बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आपने ये लिखना है जो हमें क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा है, दैट इज ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें ऐड करना होता है फॉर करंट ईयर। अब ध्यान रखना,
हमारा जो 6000 है वो नहीं लेना, 6000 में से 1500 अभी भी मिलना बाकी है जो कि पिछले साल का है, तो इस साल का कितना होगा 4500। ये पॉइंट दोबारा बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर ओन दिया हुआ है, ये लाइन पॉइंट लो दोबारा से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 का मतलब है कि 31 मार्च 2017 की लास्ट डेट को हमें 6000 रुपये मिलने बाकी है, जिसमें से 1500 पिछले साल के हैं, तो कितने रह गए इस साल के, कितने हो गए 4500। तो हमने ये प्लस कर देने, तो आंसर आ गया 54,500। अब बच्चे कहते हैं मैम हमने 6000 क्यों नहीं लिखा? बेटा अगर लिखा था फॉर द करंट ईयर है 6000 तो हम पूरा का पूरा 6000 लेते, पर 6000 रुपये लेने हैं 31 मार्च 2017 तक, जिसमें 1500 पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने होंगे 4500। तो 4500 इसमें हमने क्या कर देने, प्लस कर देने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस जो 31 मार्च 2016 का है, दैट इज ऑफ ₹8000, वो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये तो आपको पता है कि जो पिछले साल इस साल का एडवांस मिल गया था वो जो है एक्चुअल में तो इस साल का ही था, इस साल में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब बात करते हैं लेस की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। पिछले साल 20,000 थे जिसमें से 1500 अभी भी नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे 18,500 मिल गए होंगे, तो वही हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। दोबारा सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि 20,000 में से अभी भी 1500 मिलने बाकी हैं, तो कितने मिल गए होंगे बेटा 18,500। हम इसमें से क्यों माइनस करें, क्योंकि वो इस साल के नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस करके देख लेते हैं। 18,500 माइनस करके देखो बेटा, 44,000 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर का हमें क्या कर रखा है 9,000 दे रखा है, तो ये क्या कर देंगे क्योंकि अगले साल का इस साल का नहीं है, हम इसको क्या कर देंगे माइनस करके 35,000 लिख देंगे। अब ये सारा का सारा आप दोबारा से समझ लो, क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पूछा गया था कि सब्सक्रिप्शन जो है हमें कितनी दिखानी है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो है पूरी मतलब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही पूछा गया सब्सक्रिप्शन कितनी दिखानी है। तो यहाँ पर आप पहले बाय वर्ड लिख लीजिए, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है 50,000 मिली है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, हमें जो दे रखी है ओन दे रखी है इस डेट को 31 मार्च 2017 को 6,000 रुपये लेने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मिलने बाकी है 1500। आप देखो क्योंकि ओन लिखा हुआ है, ओन का मतलब 6,000 रुपये मिलने बाकी हैं, जिसमें से 1500 पिछले हैं, तो इस बार के कितने 4500, तो हमने तो इस साल के लेने हैं, तो हम ऐड करके 54,500 ले लेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस जो कि पिछले साल इस साल का मिल गया है, एक्चुअल में तो वो इसी साल का है, तो हम इसको 8,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की। अब देखो 20,000 में से 1500 भी मिलने बाकी है, तो कितने मिल गए होंगे 18,500। तो ये कौन से है बेटा, ये प्रीवियस ईयर के, क्योंकि ये इस साल के नहीं है, हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का जो हमें मिल गया साल के आखिर में, तो क्योंकि इस साल का नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया 35,000 आ गया। बेटा आज आपने इस वीडियो में एक तो क्वेश्चन नंबर 7 सीखा जो कि स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड था, उसके अलावा आपने क्या सीखा, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सीखे। फिर भी आपको मैं दोबारा से सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। सब्सक्रिप्शन बेटा वो फीस है जो कि क्लब के मेंबर्स, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जिन NPO है उसके मेंबर्स देते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को। तो ये जो है इनकी रेगुलर इन नेचर वाली, जिसको हम रेगुलर रिसिप्ट कहते हैं, वो होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाती है, क्रेडिट साइड आती है। इसमें दो आइटम्स को हम ऐड करते हैं, दो को माइनस करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सब्सक्रिप्शन रिसीव में हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। फॉरवर्ड जरूरी इंपॉर्टेंट है कि इस साल का जो मिलना बाकी है वो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और माइनस क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, क्योंकि इसमें ऐड हुआ पड़ा तभी तो हम इसको क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग का होता है कि बिगिनिंग कह लो या पिछले साल का क्लोजिंग कह दो, वो ऐड क्यों होता है क्योंकि पिछले साल हमें इस साल का मिल गया है, एक्चुअल में वो इसी साल का, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके अलावा हम माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो पहले एडवांस मिल गया अगले साल का, तो हम उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इसका इफेक्ट आपको समझ आ गया, लेकिन इसके दूसरा इफेक्ट क्या होंगे, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा बिगिनिंग वाला, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एस में जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है बिगिनिंग वाला वो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। इसी तरह से हम बात करें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला, जो करंट ईयर का होता है, वो हम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम ऐसा चाहे लिखते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस होता है एंड वाला, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।